किरण टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे परिंदे के बारे में ज़िक्र करूँगी जिसे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का सबसे ज़्यादा दुख हुआ और वो परिंदा सब परिंदों से ज़्यादा रोया। एक शख्स नवासा रसूल इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए इमाम, मैं आपके पास एक सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। किरण टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शख्स ने अर्ज़ की कि उल्लू हमेशा परेशान क्यों रहता है? ये हमेशा तन्हाई और वीरान जगह में क्यों रहना पसंद करता है? इमाम साहिब ने जवाब दिया, उल्लू हमेशा से ऐसा नहीं था। ये पहले वीरान जगहों में नहीं रहता था और ना ही उदास रहता था। ये परिंदा तो आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत रखने वाला परिंदा है। जब से करबला का वाक़या पेश आया है, तब से ही इस परिंदे ने वीरानियों में बसेरा कर लिया है। जब उल्लू ने देखा कि मेरे जद अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काफ़िले के साथ मैदान करबला में तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये परिंदा भी 9 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँच गया और वहाँ पहुंचकर इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए नवासा रसूल, आप एक दफ़ा हुक्म कीजिए तो मैं उल्लुओं की फ़ौज लेकर आ जाता हूँ और हम सब भी आपके साथ लड़ेंगे। तो उल्लू की ये बात सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, यहाँ मैदान करबला में जो कुछ कल होने वाला है, इस वाक़े को आप सारी उम्र भूल नहीं पाओगे। तुमसे ये मंज़र देखा नहीं जाएगा, तुम इस मंज़र को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ और मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर उल्लू बहुत परेशान हो गया कि पता नहीं कल क्या होगा। परिंदे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बार बार ज़िद की कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उल्लू की बार बार ज़िद करने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस उल्लू को मैदान करबला में रहने की इजाज़त दे दी। इस तरह वो सारा मंज़र उल्लू ने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह यजीद की फ़ौज ने इमाम अली मुकाम और उनके जानशीनों को शहीद किया। आले मोहम्मद और उनकी औलाद के साथ यजीद ने क्या सलूक किया, वो मंज़र उल्लू ने अपनी आँखों के साथ देखा। उल्लू ने देखा कि सब शहीदों को शहीद कर दिया गया और वो 6 माह का बच्चा इमाम अली असगर, जिसको बड़ी बेदर्दी से तीर मारा गया, ये सारा वाक़या उल्लू ने अपनी आँखों से देखा। उल्लू ने देखा कि सब शहीदों और इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को किस तरह बदन से जुदा किया गया और किस तरह उनके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए और किस तरह उनको अजियत दी गई। देखने के बाद उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई। उल्लू ने यह वाक़या देखकर अपने सारे ख़ानदान और बाकी उल्लुओं को सुनाया और उस दिन के बाद से उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत पैदा हो गई है और उल्लू ने इंसानों को खुद से बहुत दूर कर लिया है और वो वहाँ चला गया है जहाँ इंसान इसको देख भी ना सकें। उल्लू हज़रत मोहम्मद और उनकी आल से मोहब्बत रखने वाला परिंदा है, लेकिन लोगों का ये ख़याल है कि उल्लू मनहूस है। उल्लू अगर आस पास बोले तो कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, उल्लू को मनहूस समझना जाहिलाना सोच है। उल्लू के बोलने और ना बोलने से आपको कोई मुसीबत नहीं आती और ना ही कोई परेशानी आती है। ये तो बेचारा बहुत मासूम सा परिंदा है, इसके बोलने और ना बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस जाहिलाना सोच को बदलना होगा। आखिर में उल्लू के बारे में आपको मालूमात देना चाहूँगी। उल्लू की दुनिया में 510 इक़साम पाई जाती हैं, लेकिन उल्लू को ख़ास तौर पर 2 कबीलों में तकसीम किया गया है, बारान उल्लू और ट्रू उल्लू। याद रहे, दूसरे जानवर और परिंदे इंसान के दुश्मन तो हो सकते हैं, लेकिन उल्लू से इंसान को कोई ख़तरा नहीं है। उल्लू इंसान की फसलों से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात को ख़त्म करता है। अगर उल्लू को किसान का दोस्त कहा जाए तो कोई शक नहीं। उल्लू की औसतन उम्र 20 साल होती है। उल्लू अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं जो ज़मीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उल्लू एक जगह पर बैठ के चारों तरफ देख सकता है। जब उल्लू उड़ता है तो इसके उड़ने की आवाज़ नहीं आती। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की उल्लू के बारे में मालूमात। लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है।
الو منحوس نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔